नमस्कार। आइए जानते हैं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के द्वारा हम आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? आंसर है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। यह विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो आंसर है नारियल के। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आप राइट आंसर देख सकते हैं, नारियल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? आंसर है कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। नेक्स्ट है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? आंसर है सहभोजी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्याज आलू अदरक क्या है? देखिए, तना है ये सभी। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं पैरामीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात में। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आंसर है श्वास नलिका में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? आंसर है जाइलम। इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है 2006 में। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? आंसर है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 26 सितंबर 1994 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? आंसर है हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? आंसर है मकड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि का अंतर कर सकता है? तो आंसर है गीध। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें खालिस्तान पर्वत में हैं। आंसर है पश्चिमी घाट पर्वत में। अगला प्रश्न, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? आंसर है ह्यूमस उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, गिर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? आंसर है शेर का। देखिए, गिर वन्य जीव अभयारण्य शेर वन्य जीव का संरक्षण करता है। अगला है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। आंसर है चीन में। देखिए, इसी प्रकार से अगले प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। नेक्स्ट प्रश्न,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर है 1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? आंसर है कैक्टस। निम्नलिखित अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? आंसर है नीम। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए आप यहाँ इस प्रश्न का अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? आंसर है फाख्ता। देखिए, फाख्ता यह पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो देखिए, यह इस प्रकार का प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से 5 की पाठ्यपुस्तकों में दिया गया है। देखिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्लॉथ। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? आंसर है चील, गरुड़ और गिद्ध। नेक्स्ट, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आंसर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ सूची फर्स्ट दी गई है जिसमें पर्यावरण अधिनियम, वन्य अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, वन अधिनियम और जल अधिनियम इस प्रकार से दिया गया है। सूची सेकंड में देखिए 1974। तो देखिए, यहाँ पर जो अधिनियम दिए गए हैं ये इनका सत्र है। इसमें हम देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पर्यावरण अधिनियम 1980 में, देखिए पर्यावरण अधिनियम 1986 में दूसरे नंबर का आएगा आंसर। और इसी प्रकार से देखिए वन्यजीव अधिनियम 1974 में, और देखिए वन्यजीव अधिनियम होगा 1972 में। और इसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम सी नंबर का 1980 में, और डी नंबर का है जल अधिनियम 1974 में। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा को। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर है अपारंपरिक एवं नवीनीकृत। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य अधिक गतिविधि है? तो देखिए, ये सभी चाय, रबर और शहतूत, इसकी खेती वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार गैर वन्य है गतिविधि है। अगला प्रश्न है, मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है? आंसर है सरीसृप जीवों का। नेक्स्ट है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है? आंसर है पेंगुइन। देखिए, पेंगुइन बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में के लिए जाना जाता है? आंसर है कस्तूरी मृग के लिए। अगला प्रश्न, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? आंसर है मीथेन गैस के लिए। अगला प्रश्न, वनों के
कटान के प्रमुख परिणाम हैं? आंसर है वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण का प्रभाव और मृदा अपरदन। ये सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए अगला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है? आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है? आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट प्रश्न, फूलों की घाटी स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो आंसर है ए नंबर का विलुप्ति के करीब जीव। अगला प्रश्न, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? आंसर है ये सभी डी नंबर का, तीनों ऑप्शन सही हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आंसर है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, यह एक खालिस्तान है, रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला प्रश्न, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम में है, यह कथन गलत है। बाकी ए और सी और डी सभी कथन सही हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो आंसर है नीम। अगला है, गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, वनीकरण एवं वनरोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं, तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला पौधा है? आंसर है बांस। इसे वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया गया है, तो यह पौधा है बांस। अगला है, वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है? आंसर है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है? आंसर है 55 डेसिबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? आंसर है मशरूम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है? आंसर है मानव। पौष्टिकता स्तर का सदस्य है तो मानव। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है? आंसर है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं? तो आंसर है ए नंबर का काला और सफ़ेद। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर NCERT पाठ्यपुस्तक से लिए गए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर पिछली परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं प्रश्न हैं। देखिए तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।